अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोडक्ट है इमारत नो वरीज करके, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं आपको डेमो देना चाह रहा हूँ। आज मेजर जो डिसीज़ हैं लेडीज़ में, उसकी वजह क्या है, तो हम लोग को समझ में आए कि जो भी अनहाइजीनिक पैड्स हैं मार्केट में, उसकी वजह से उसके अंदर 100% प्लास्टिक यूज़ करके हैं, उसकी वजह से डिसीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है अभी, देखो इमारत नो वरीज का, ये 330 mm का है और ये 365 डिग्री पूरा पैक है। कहीं से भी इसमें हवा जाने और बैक्टीरिया जाने का चांस नहीं है। तो मैं आपको उसका डेमो बताता हूँ। ये 7 लेयर्स का पैड है। ये इसमें ऑनियन चिप है और सैप शीट है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी बेनिफिट्स है ना, इसमें 100% कॉटन एंड कॉटनी लेयर है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स है, अल्ट्रा थिन सॉफ्ट ट्राई है, नो हार्मफुल केमिकल यूज, ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, रिस्ट्रिक्टेड लीकेज है, ठीक है। अभी जो मार्केट में, लोकल मार्केट में जो अवेलेबल है वो पैड ये है। और हमारे पैड में हमारा क्लेम में 200 ml ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है। इसके अंदर सैप शीट है। तो मैं इसके अंदर 200 ml डाला हूँ, इसके अंदर 100 डाला हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी है आप देख सकते हैं, देखो ये पूरा अंदर से निकल रहा है। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है, कंप्लीटली ये प्लास्टिक है ये, ठीक है। अभी आप देखेंगे, ये दो पूरा आ गया बाहर इसमें, ठीक है। इसकी वजह से जो है लेडीज़ में मेजर डिसीज़ हैं। ये तो कम्प्लीटली प्लास्टिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, पूरा प्लास्टिक है। यही वजह है लेडीज़ में डिसीज़ की वजह। और ऐसे डिसीज़ हैं उसका इलाज भी नहीं है आज, ठीक है। अब ये देखो हमारा पैड है, आपके साथ में 200 ml डाला हूँ, एक ख़तरा भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये समझाता हूँ आपको इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये देखो 365 डिग्री कैसे पैक है। ये कहीं से भी लीकेज का चांस नहीं है इसमें, ठीक है। और ये ऑनियन चिप है, जो ये देखो चिप काम करता नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद ये भी कॉटन है, ठीक है। ये सैप शीट है, जेल है, ये जेल में कन्वर्ट हो गया है, मॉइस्चर जैसा है, मॉइस्चर जैसा। जो भी 200 ml में वाटर डाला हूँ इसमें, जेल में कन्वर्ट हो गया है। दिस 100% सेफ़, ठीक है। इसके बाद भी 2 लेयर हैं इसके नीचे, ठीक है। तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट है। और ये हम लोग 4 नाइट यूज़ देते हैं 330 mm पैड्स। ये 330 mm है नाइट यूज़ के लिए, और डे यूज़ के लिए 6 पैड्स देते हैं 280 mm। उसके बाद डिस्पोजेबल बैग देते हैं हम लोग कि इसके अंदर डाल के फेंक सकते हैं। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। तो इसमें एक ये है, और दूसरा हम लोग 1 month साइकिल का दिए हैं। इसमें 7 पैड्स हैं, इसमें भी डिस्पोजेबल बैग है। और उसके बाद ये 3 साइकिल का बॉक्स है, इसके अंदर हम 18 पैड्स दिए हैं। उसके बाद इसमें भी डिस्पोजेबल बैग है, इसमें भी डिस्पोजेबल बैग है। 18 पैड्स दिए हैं 280 mm के, और 6 पैंटी लाइनर दिए हैं, 6। वो पैंटी लाइनर आता है ऐसा, ये पैंटी लाइनर बोलते हैं इसको, जो डॉट लीकेज रहता ना उसके लिए। तो 6 वो है, 18 ये 3 month साइकिल है, ठीक है। तो दिस इज़, इसका प्राइस सब इतना अच्छा है कि हर आदमी अफोर्ड कर सकता है इसको। दिस इज़ अफोर्डेबल प्राइस। तो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, एवरीबडी रिक्वायर्ड दिस इज़, इसका ही अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, ठीक है। सब देखिए, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। हर एक की हेल्थ के दिस इज़ रिलेटेड हेल्थ है, हर एक की ज़रूरत है, हर घर में हर औरत की ज़रूरत है, हर महीने की ज़रूरत है।
जो मेजर डिसीज है सिर्फ ये प्लास्टिक की वजह से, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है। तो आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 200 अबव ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है। पूरे लेयर्स जो हैं वो कॉटनी लेयर्स हैं इसमें, ठीक है। यू हैव सीन दिस। तो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, दिस आवर कंपनी इमाराज नो वरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉन्टैक्ट के लिए आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट है imaraviolence.com, उस पर जा सकते हैं। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर जो है हमारा 7204764898, ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है। इस पर फ़ोन कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। और डायरेक्ट ईमेल से भी, ये व्हाट्सएप वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये कहाँ पे अवेलेबल है? इस वक्त तो अभी हम लॉन्च किए, हम कोशिश कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं, हर घर में पहुंचाएं। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। और बेंगलुरु शहर में हर 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक डिस्ट्रीब्यूटर देंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा रखेंगे, स्टॉक रखेंगे वहाँ पे, हर कोई ले सकता है वहाँ से। मेडिकल्स वगैरह में? नहीं, मेडिकल्स में नहीं देंगे, क्योंकि मेडिकल्स में 50 प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट जब तक डेमो नहीं देंगे समझ में नहीं आती बात। तो जब तक कि डेमो देके नहीं समझाएंगे उसके लिए। इट्स रियली हेल्थ इश्यूज़ है इसके पास। तो ऐसे डिसीज़ हैं, लोग खुद परेशान हैं आज। अगर डिसीज़ से बचना है, बड़े बड़े बीमारियों से बचना है, तो ये बड़ा अच्छा पैड है। ये इट्स 100% हाइजीनिक है। इंडिया का प्रोडक्ट है? यस, इंडिया का प्रोडक्ट है। इसमें इंडिया का भी है और इम्पोर्ट भी है, दोनों है हमारे पास। 100% कॉटन भी है और कॉटन ही दोनों है। और दोनों में सैप शीट है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है और 9 चिप है। पिछले 4-5 साल से औरतों के अंदर जो है कैंसर का रुझान बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा मेंटल डिप्रेशन, थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हर 2 औरतों में एक थायराइड केस ज़्यादा आ रहा है। डिप्रेशन है, कैंसर केसेस, किसी को मेटोलॉजी है, किसी को अमीनोरिया है। इन्हें अक्सर औरतों में मोर देन 90% हमें 10 साल की प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया कि अक्सर औरतें या तो मेटोलॉजी में मुब्तला, इन्हें लगातार कंटिन्यूसली मेंसेस डिस्चार्ज हो रहा है। तो उनको डॉक्टर सिर्फ ये एडवाइस कर रहे हैं कि सिर्फ यूट्रस निकाल देना एक ही ऑप्शन है। तो ये अलग बात है, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। दूसरी तरफ ये कई औरतें ऐसे हैं बिल्कुल अमीनोरिया, कुछ भी नहीं, मेंसेस नहीं, मंथ्स टुगेदर, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। ये सब प्रॉब्लम्स हो क्यों रहा है? कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि औरत जो प्रोडक्ट कोई ना कोई जो यूज़ कर रही है वहीं पे मसले की जड़ है। इससे पता ये चलता है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स ट्रेडिशनल जो रिवायती तौर पे दस्तयाब हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो कीमियात हैं, मसलन VOCs हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा जो इसमें जो कॉटन इस्तेमाल करते हैं, असल में वो ओरिजिनल कॉटन नहीं है, बल्कि पेपर और वुड पल्प से बनाया जाता है, तो एक थोड़ा घटिया किस्म का होता है। और इसके अलावा प्लास्टिक्स भी बनता है। ये जो है ब्लीचिंग करते वक्त इसके अंदर डायक्सिन्स पैदा होते हैं। और सबको मालूम है कि डायक्सिन जो है सबसे ज़्यादा कैर्सिनोजेनिक एजेंट है, यानी कैंसर पैदा करने वाला सबसे ज़्यादा मुअस्सर जो ज़रिया है वो डायऑक्सिन है। तो ये महीने में 6 दिन लगातार जब राबिते में रहता है, मतलब औरतों के जो है खुसूस आज़ा से रवाबित में रहता है, तो इससे जो डेंजरस केमिकल्स हैं, डायऑक्सिन्स हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैं बताया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत आसानी से जो भी प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक के, जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ईजी से डिटैच होकर बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये कोरिया, जापान, इंडिया, US में बहुत सारे NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो रिसर्च किए हैं, इससे पता चला है कंसिडरेबल क्वांटिटीज़ ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, डायऑक्सिन्स के और बहुत सारे दूसरे एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स का इसमें पाया जाना बिल्कुल तयशुदा हो गया अभी। तो जब ये जो कीमियात जो है औरत के जो सैनिटरी नैपकिन्स के ज़रिए से बॉडी में दाखिल होता है, तो उसमें ये 2 किस्म के अवारिज लायक होते हैं। कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है औरतों के अंदर, उसमें दाखिल होता है, और दूसरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी दाखिल होता है। वो इलाके में जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन लगाते हैं, 2 भी सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम 2 भी बहुत ज़्यादा मिकदार में उसके खलियात पाए जाते हैं। जब ये केमिकल्स जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जो माहवारी में हर माह के आखिर में, हर 28 दिन के आखिर में, जब जो रहम मादिर जो है घटकर फिर से नया बनने लगता है, एंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, उस वक्त वहाँ पे जो है नए खून के शरायन जो बनने लगते हैं, उसमें असर वो जो खून पैदा होता रहता है, वो जो है वो खून में पहले ही तौर पे कीमिया दाखिल हो चुके होते हैं।
इस तरह से कई महीनों के इस्तेमाल के बाद ये जो खून जो बनता रहता है मादे के ऊपर के लाइनिंग एंडोमेट्रियम में, वो जहर आलूद होता है। उसकी वजह से बहुत सारे किस्म के यूट्रीन कैंसर्स आते हैं, ओवरिन कैंसर्स आते हैं, पीसीओडी प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइब्रॉइड्स आते हैं और बहुत सारे दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स, अमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेटॉर्जिया जिसको जो बोलते हैं। तो यहाँ तक के 11-11 साल की औरतों, लड़कियों में भी मुशाहदा किया जाता है। आजकल प्रॉब्लम्स कोई नोट नहीं कर रहा है इसके। फ्यूचर में और मसला ज़्यादा ख़तरनाक होने के भी बहुत सारे इम्कान हैं। डॉक्टर साहब, ये 10 साल 11 साल के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जी, इनको ये सैनिटरी नैपकिन पहना देते हैं जो प्लास्टिक से बना हुआ है जी। तो आगे चल के 7-8 साल के बाद ऐसे ऐसे बीमारियाँ पैदा हो रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। आगे चल कर नहीं, प्रैक्टिस में हम अभी से ही देखना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन चंद केसेस अभी भी ज़रूर आए हैं। 11-11 साल की लड़कियों को भी मेटॉर्जिया का प्रॉब्लम, ज़्यादा कंटिन्यूस ब्लीडिंग है। ये आप ज़रा नोट करेंगे तो आज अतलास में मालूम पड़ेगा। तो पेन अनकम्फर्ट बहुत ज़्यादा है लड़कियों में भी। हाँ, यहाँ तक कि स्कूल स्किप करते हैं, पढ़ाई में जहर नहीं लगा सकते, डिप्रेशन जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल वाले कंट्रोल नहीं किया गया तो और मतलब जो है कुछ भी हो सकता है उनके जहनी ज़िंदगियों के साथ। ये भी बहुत वाफिर मिकदार में देखा जा सकता है। तो यही मौका है कि इसको ज़्यादा जल्दी काबू पा लें, वरना आइंदा जो है हालात बेकाबू हो जाने से बहुत मतलब फैमिली लेवल, इंडिविजुअल इनफरादी ज़िंदगी या इज्तिमाई घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत संगीन असरात के हामिल हो सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ मैं, और इस तरह के केसेस हम ये तकरीबन 5 साल से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। मेरी बीवी मुझे असिस्ट करती है ये चीज़ों में, औरतों से ये तमाम चीज़ें लेने के। मैं जैसा ही ऑन द स्लाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मेरा एक्सपीरियंस रख के बहुत सारे इंटीमेट, बहुत सारे लेडीज़ आते हैं, मेरे बीवी उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल से बात, केस टेकिंग भी करते हैं, बात किए हैं। वो तमाम तजुर्बात की रोशनी में मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने फीलिंग्स को, हक़ाइक़ जो भी हमने जिसकी आगाही किया है, मतलब हमने तजुर्बा किया है, उसको आपके सामने हम रख रहे हैं।